वास्तविकता भी यही है। यदि एक ही बार अब पैदा करे, एक बार कानत के बाद जो सबको जिंदा कर देंगे, तो दोबारा पुनः उसी तरह कानत को, पूरी दुनिया को, दुनिया में या पृथ्वी ब्रह्मांड सारा कुछ आएगा दोबारा पैदा। इसका वास्तविक अर्थ यही है। और यही यथार्थ भक्ति यानी तत्व ज्ञान के अंदर भी यही है कि जब ब्रह्मा जी का एक दिन समाप्त होगा और उसका जो संख्या है वर्षों की 4 अरब 32 करोड़ 4 अरब 32 करोड़ हमारे वर्ष बीत जाएंगे, तब पूरा ये पृथ्वी लोक और वो जन्नत, जिसको ये जन्नत कहते हैं, स्वर्गलोक और पाताल लोक, तीनों का नाश होगा। और फिर पुनः फिर इतने वर्ष के बाद ये पुनः फिर स्टार्ट होगी एज इट इज, पृथ्वी भी और स्वर्ग भी और पाताल लोक पर प्राणी फिर जो के तो प्रारंभ हो जाएंगे। इस प्रकार ये प्रोसेस है और इन्होंने गलत, इसको ठीक से ना समझकर इसका अर्थ गलत लगाया। अब हम बात करते हैं कि जो भक्ति विधि है, अब एक तो है ज्ञान। जैसे रोगी को, किसी व्यक्ति ने रोगी को बता दिया कि आपको अमुक रोग है। अब उस रोगी को पता लग गया कि सचमुच मुझे रोग है और ये रोग है, और बताने वाले को भी पता है उसका रोग, और उनके पास औषधि ठीक नहीं है, तो वो ज्ञान भी यूजलेस है। डॉक्टर हो जिसको ज्ञान हो और डॉक्टर बताए कि आपको ये रोग है और उसके पास समाधान हो, समाधान से बात बनेगी, केवल ज्ञान से नहीं। यदि किसी ने कुरान शरीफ का ज्ञान हो गया, क्योंकि कुरान शरीफ को ज्ञान ये समझते, तो इस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को ये अल्लाह ताला अल्लाह अकबर कहते ही नहीं, क्योंकि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से लेकर 59 में स्पष्ट कर रहा है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो है अल्लाह अकबर, वो बड़ा भगवान है। और उसकी खबर मुझे है नहीं, किसी तत्वदर्शी संत से पूछ लो। एक ये मुसलमान प्रवक्ता एक प्रश्न के उत्तर में इसने ये उत्तर दिया कि किसी ने बता दिया लौकी कद्दू कि ये घिया है, और सब्जी बनाने की विधि किसी और से पूछ लो, ऐसे कुरान शरीफ में लिखा है। अरे भले आदमियों तो इन्हों कद्दुआ का ना विरामन है, वो लौकी का ना पता हुआ किसी है, वो तो लौकी का है, लौकी किसी और से पूछ लो, फिर ब्रांड की विधि भी आप बताओगा जिसने लौकी का पता है यानी कद्दू का पता है। आपके कुरान शरीफ का ज्ञानदाता था, उस कद्दू से परिचित नहीं है, वो तो नहीं, उस कद्दू की जानकारी यानी उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी किसी और से पूछ लो, और उसके पाने की विधि भी वही बताओगा जो कंप्लीट नॉलेज रखता है, वो ये दास है। अब हम आते हैं इस बात पर कि वो भक्ति विधि क्या है। जैसे मुसलमान भाई इबादत करते हैं, 5 वक्त परमात्मा की स्तुति करते हैं, सिजदा भी करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये 2 यज्ञ कर रहे हैं, एक ज्ञान यज्ञ और एक प्रणाम यज्ञ। और बाकी ये रोज़ा रखते हैं, ये रोज़ा रखना भक्ति विधि में नहीं आता। और फिर दूसरा गलती ये क्या करते हैं, सूक्ष्म वेद में लिखा है कि दिन में तो रोजे रखे, रोजे माने व्रत, हर शाम ने मुर्गी मार ली तो खा रोजे करी, वे क्या भक्ति करी, वो बंदगी वो खून है, कैसे खुशी खुदा, ऐसे भगवान खुश थोड़ा ही होगा। और फिर ये अजान लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं ऊंची स्वर में। कुरान शरीफ में एक आयत है, अब मुझे याद नहीं, मैंने नोट कर रखी है, बताऊंगा। उसमें ये लिखा है कि आवाज़ अजान जो है घनी चिल्लाना भी नहीं चाहिए और ना कति मंदी आवाज़ में, एक सिंपल सी आवाज़ में, मध्यम की आवाज़ में प्यार से बोलना चाहिए। अब हम जो बात कहना चाह रहे हैं कि पूजा की जो विधि है कुरान शरीफ के अंदर वो इनकम्प्लीट है, वो अल्लाह अकबर की नहीं है। ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता और वेदों में वो जो विधि है वो इनकम्प्लीट है, उस परम अक्षर ब्रह्म की नहीं है। उस परम अक्षर ब्रह्म की विधि
कौन सी है वो तो इस दास को पता है और आपको हम बता भी रहे हैं, जो उपदेशी हो गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो साधनाएं मुसलमान धर्म के भाई कर रहे हैं वो तो आपको बताई दी। 5 वक्त की नमाज कंपलसरी है, अच्छी बात है, क्योंकि भगवान को याद करना कम से कम 5 बार तो बाधित हो गए कि वो जरूर याद करें ही करेंगे, अच्छी बात है। और फिर उसके रोजा और भंग, दैट्स ऑल। ये कंप्लीट कोर्स नहीं है, इस सत्र की भी भक्ति नहीं है। जो वेद ज्ञान दाता और गीता ज्ञान दाता, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, उसके सत्र की भी नहीं है ये। क्योंकि जैसे हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म के अंदर गीता जी में 3 अध्याय के 10 से लेकर 15 तक स्पष्ट किया है कि जो ब्रह्मा जी ने बताया था सृष्टि के प्रारंभ में कि तुम यज्ञ करो, यज्ञों के द्वारा इन देवताओं को बढ़ाओ और बढ़े हुए देवता फिर तुम्हें जो है ना मनीषित फल देंगे, और जो प्रारब्ध में जो किस्मत में तुम्हें जो धन मिला है उसमें से यदि तुम दान धर्म नहीं करते हो, यज्ञों पर नहीं लगाते हो, तो तुम चोर हो। 5 यज्ञ बताई हैं। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे भंडारे करना, भोजन कराना, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, परमात्मा को याद करना, उसका मेडिटेशन का अर्थ यानी हठ योग। ध्यान यानी उसका चिंतन बना रहा, जैसे किसी को टेंशन हो जाती है किसी भी बात की, उसका मन हटाए से नहीं हटता उस टेंशन पॉइंट तक, तो वो मेडिटेशन है। तो ऐसे भगवान की टेंशन बने, उसको याद रहे, उसकी वहाँ जाने की ऐसी लगन लगे, दैट इज मेडिटेशन, हमारा मेडिटेशन। और जो हठ योग करते हैं वो मेडिटेशन नहीं है, वो हठ योग है, वो सदग्रंथों में निषेध है। 5 यज्ञ है। एक यज्ञ धर्म की, जैसे भंडारे चलते हैं, भंडारे के अंदर देसी घी का हलवा, खीर, चावल है, और बासमती चावल पका के खीर बना के खावें। हर एक भंडारे में मांस वितरित करें, किसी पशु पक्षी ने काट के, है तेरा गजब वही है, वो भंडारा, वो धर्म भी है, फिर तो पाप हो गया। एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, देसी घी की जोत जलानी चाहिए। जैसे हम अपने देसी माने गाय भैंस का दूध, जिस देश में जैसा, उनका घी से जोत जलानी चाहिए, दूध से घी बनाकर, मक्खन भी नहीं, प्योर करके उस प्योर घी का, शुद्ध घी का जोत जलाते हैं। तो ये हवन यज्ञ है। और इन सभी यज्ञों का ही प्रतिफल वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से मनुष्यों की तृप्ति होती है और उनकी उत्पत्ति होती है। फिर बताया है कि एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और 5वीं यज्ञ है तत्व ज्ञान की, सत्संग की, स्वाध्याय की। तो ज्ञान यज्ञ 5 वक्त की नमाज कर लो, ज्ञान यज्ञ, या सुबह शाम दोपहर के जो हम आपको नित्य नियम बताते हैं वो नमाज है आपकी। और जैसे सिख धर्म के अंदर एक जप जी का पाठ करते हैं, वो उनकी नमाज है। नमाज में स्तुति, भगवान की प्रार्थना। और प्रणाम यज्ञ सिख धर्म के अंदर भी ऐसे प्रणाम करते हैं, और मुसलमान धर्म भी इसको प्रणाम बताते हैं जब सजदा करते हैं, ठीक है। तो 3 यज्ञ तो हम सभी में चल रही है। एक भंडारा, जैसे मुसलमान धर्म में ये तो मांस से वितरित करें, भंडारा धर्म यज्ञ रही कहाँ इनके पास। तो एक इनके पास कौन सी यज्ञ है? एक यज्ञ है उनकी ज्ञान यज्ञ, नमाज करते हैं। दूसरी परिणाम यज्ञ। बाकी जो यज्ञ हैं वो यज्ञ नहीं है। रोजे रखना, गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, ये भक्ति, ये योग, ये साधना न तो बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, और ना ज़्यादा खाने वाले की, ना अधिक सोने वाले की, और ना घना जागने वाले की कभी सफल नहीं होती, सफल नहीं होती। यानी व्रत रखना भी प्रोहिबिटेड है, निषेध है गीता जी में। तो व्रत तो किसी भी सदग्रंथ में नहीं कहा गया है। इतना खावे प्रथम अंजल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाके। इस योग की युक्ति सतगुरु बतावेंगे, और वो के बतावेंगे, प्रथम अंजल संयम राखे। इतना भी नहीं खावे दड़ी पक्का फिर टूटे अंगड़ाई नींद आ जा, और इतना कम भी नहीं खावे कि आँख मुस जा सारे। जैसे दास पहले हनुमान का व्रत रखा करता मंगलवार का, और छोटी उम्र में शुरू कर दी थी,
हनुमान तो याद आता नहीं, रोटी याद आया करती। कद 12 बज्जर चूरमा खावें, इसी साधना थी हमारी। बताओ क्या भक्ति थी। हनुमान चालीसा वैसे करा करते, वैसे कर लेते। बताओ उस भूखा मरते क्या लाभ था। हमें जैसे गाइडलाइंस मिले हम उसी तरह करते रहे। तो ये रोजा भक्ति मार्ग में नहीं आता। वास्तविक भक्ति मार्ग में जो कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट गॉड यानी पूर्ण परमात्मा द्वारा गया कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज की बात कर रहा है दास। किसी पुराण में कुरान में अगर उनके अल्लाह अकबर से हटकर अन्य का किसी का आदेश है तो वो कंप्लीट परमात्मा के पाने की पूर्ण मोक्ष की भक्ति नहीं है। अब ये 5 यज्ञ हैं। एक यज्ञ है धर्म की, दूसरी यज्ञ है ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ परिणाम और 5वीं ज्ञान की। ये जो यज्ञ हैं ये तो एक समझ लो रोगी के लिए एक ग्लूकोज का काम करती। ग्लूकोज हमें जन्म और मृत्यु का दीर्घ रोग लगा हुआ है। जब तक जरा और मरण यानी बुढ़ापे का कहर और मृत्यु का रोग नहीं कटेगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। और ये रोग ब्रह्मा विष्णु महेश तक लगा हुआ है। ब्रह्म और परब्रह्म सरपुरुष और अक्षर पुरुष तक लगा हुआ है। केवल निराम में एक कंप्लीट गॉड अल्लाह अकबर है। वो पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, सत्य पुरुष है। और उसका लोक वहाँ गए हुए प्राणी जो वहाँ रह रहे हैं और जो यहाँ से मोक्ष होकर जाते हैं कभी उनको बुढ़ापा नहीं होता, यंग रहते हैं, मृत्यु नहीं होती। जो आप यहाँ ठाठ लेना चाहते हो सारा कुछ वहाँ पर मिलेगा आपने। वहाँ ऐसे ही नर और नारी करके आपकी सृष्टि है, आपके बच्चे होंगे, लेकिन वो युवा स्थिति में आकर के कभी इससे आगे ना उम्र घटेगी, वो उस स्थिति में रहेंगे और कभी मृत्यु नहीं होगी। अपनी आत्माओं, अब आप हो और आपके बच्चे हैं, आपकी पत्नी है, आपके बच्चों की पत्नियां हैं, आपके छोटे छोटे पोता पोतियां हैं, आपको कितने अच्छे लगते हैं। और फिर 1 मिनट में सारे मर जाएं। जैसे पीछे एक सन 2000 के अंदर 26 जनवरी को गुजरात के अंदर एक भूकंप आया था। कई मंजिल की कोठियां बनाने में पूरा जीवन लगा दिया था उन लोगों ने। 2 पीढ़ी लगी रही थी और उन्हीं के नीचे दबकर मर गए, समाप्त होगी। और दूसरी बात एक विचार करने की है, जैसे मुसलमान भाई कहते हैं कब्रों के अंदर उनको दबा देते हैं और वो वहाँ रहते हैं, तो साइक्लोन के अंदर उस भूकंप के अंदर उन कब्रों का पता नहीं कहाँ गए, बड़ी बड़ी कोठियों का पता नहीं वो कहाँ गए। तो कहने का भाव ये है दास का कि यहाँ ना जाने के बिजली गिर जा कब के हो जा। तो आपको कितना अच्छा लगता, आपके परिवार कितने प्यारे लगते। और एकदम कोई एक बच्चा भी मर जा तरफ कर टक्कर मारते हम, माँ बाप मर जा बच्चे रोते हैं, बच्चे मर जाते माता पिता रोते हैं, भाई बहन रोते। तो ये क्या खाक सुख है, इस पर किस चीज़ पर आश्रित हुए बैठे हम। तो ये आपका परिवार कभी ना मरे और ठीक ठाक रहे तो आपने क्या दिक्कत है, आप बड़ी खुशी से रहोगे, बड़ी खुशी बनाओगे। और यहाँ तो रहना ही नहीं, वो आपको वहाँ मिलेगा जिसकी खबर लेकर ये दास आया है। ये है अंतिम पैगंबर, ये रामपाल दास है, वो फाइनल प्रॉफिट। ये सच कर मान लेना, लेटेस्ट। और विद कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज और विद कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप इस दास के पास है, बताते हैं। अब जैसे 5 यज्ञ जो हम करते हैं ये तो ग्लूकोज है, अब कंपलसरी है। जैसे डॉक्टर के पास कोई रोगी जाता है और उसकी स्थिति को देख के परिचित हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर ग्लूकोज लगाता है, ट्रीटमेंट अन्य बाद में शुरू करता है। तो उस ग्लूकोज से हटकर और ट्रीटमेंट है। ग्लूकोज तो शरीर की केवल एक पानी की पूर्ति करेगा, इसको सपोर्ट देगा, रोग नहीं काटेगा। रोग नाश करने की अन्य औषधि है, टैबलेट है, इंजेक्शन है, कैप्सूल्स है। तो वो न तो गीता के अंदर वो कैप्सूल हैं, कुरान शरीफ के अंदर वो मंत्र नहीं है, वो कैप्सूल नहीं है, वो टैबलेट नहीं है, इंजेक्शन नहीं है जिनसे रोग नाश होगा। वो तो केवल ग्लूकोज है, ये समझ लो। अब टैबलेट कौन सी है, इंजेक्शन कौन से हैं?
जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। मुझ ब्रह्म की साधना का केवल ओम एक मंत्र है, नथिंग एल्स। जो अन्य जो मंत्र जाप करते हैं गीता जी में कहीं नहीं है, जैसे ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय और जितने भी मंत्र एवं नमः, ये मंत्र नहीं है, ये गीता में प्रमाणित ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो साधना भक्ति करते हैं वो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में निषेध है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनको न सुख होता है, ना उनकी गति होती है, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, यूजलेस। इसलिए अर्जुन, भक्ति के लिए तुझे सदग्रंथों का आधार ही मानना चाहिए। तो गीता ज्ञान दाता ने केवल एक वो मंत्र बताया है, और गीता को सुरधार्य मानते हैं सब हिंदू धर्म के भाई, और गीता वाली एक भी क्रिया नहीं करते, उसके हटकर ही साधना करते, पढ़ते गीता को है। ये तो वो काम कर रहे हैं जैसे एक भक्त कह रहा था, बोला यार ये समाजी औरों को तो सलाह देते हैं गाय रखने की, और स्वयं रखेंगे भैंस इनकी कथनी और कथनी में न्यू अंतर है। तो ये खुद ऐसा ही करते हैं, औरों को सलाह देते हैं गीता पढ़ो, और मंत्र देते हैं ओम नमः शिवाय, ओम वासुदेव ओ भगवते नमाय, एवं नमः, पति ने कितने सरनामा विष्णु का बना दिया। तो इसमें ओम नाम का जाप है, नथिंग एल्स। ये सरपुरुष का है। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष। और सरपुरुष है ये ब्रह्म है, काल है, जो गीता ज्ञान दाता है, वेद ज्ञान दाता है, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, इंजिल का ज्ञान दाता है, और जबूर का ज्ञान दाता है, तौरात का ज्ञान दाता है। ये ब्रह्म है। उनमें ये मंत्र नहीं दिए इसने, क्योंकि वो पहले वो मंत्र वास्तविक इनमें दे चुका था। जैसे तौरात के अंदर सृष्टि रचना बता दी इसी ने, आगे उसने बताना आवश्यक नहीं समझा कि उसने लिख बोल ही दिया पहले। इससे पहले के ये ग्रंथ हैं वेद और गीता, ये इसकी तरफ से कंप्लीट ज्ञान है, इसमें मांस खाने का कहीं प्रावधान नहीं है। आगे चल कर इसने अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए अपने सतर से कहीं कह दिया मांस खा लो, ऐसे पशु खाओ, ऐसे खाओ। ये इसका अपना आदेश है, इस काल ब्रह्म का, कुरान शरीफ के ज्ञानदाता का, वो अल्लाहु अकबर का नहीं है। अल्लाहु अकबर ने तो तौरात के उत्पत्ति ग्रंथ में सबसे पहले बता दिया है, किसी भी मनुष्य को और किसी भी प्राणी, चाहे जलचर है, चाहे वनचर है, चाहे वो वायु का पक्षी है, कोई भी मांस नहीं खाएगा। फलदार पेड़, बीजदार पौधे, घास फूस ये खाओ, ये फाइनल फैसला है उस कंप्लीट गॉड का। आगे कोई ये मांस खाने का प्रावधान बताया है, इस काल ने बताया, जो कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने। ये अल्लाह अकबर का आदेश नहीं है। और उसके कुरान शरीफ के ज्ञानदाता के आदेश का पालन करके जो मांस खाते हैं, हिंसा करते हैं, तो अल्लाह अकबर उस समर्थ का विधान भंग होने से वो दंडित होते। फिर एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक SHO का मित्र था कोई, दरोगा जी का। उसने कहा कि दरोगा जी, मेरा एक पड़ोसी है, मेरे साथ वाला, मकान वाला, मुझे बहुत परेशान रखता है, किसी तरह भी बाज नहीं आता, क्या इलाज करूं? SHO ने कहा कि मार उसके लठ, माप देख लूँगा, मार दे उसको। उसने अपने पड़ोसी के साथ जाके झगड़ा ठान दिया, SHO की आज्ञा मान के, एक अधिकारी की, और उसका पड़ोसी मर गया, साथ के मकान वाले की मृत्यु होगी। राजा का विधान था, जो किसी को मारेगा उसको सजाए मौत होगी। उस अधिकारी SHO की आज्ञा का पालन करके एक व्यक्ति की मृत्यु कर देने से उसको सजाए मौत हुई, क्योंकि उसने राजा का कानून तोड़ दिया एक अधिकारी के कहने से, अधिकारी की आज्ञा पालन करके। इसी प्रकार वो कंप्लीट गॉड का विधान उसने बता दिया तौरात के अंदर, बाइबल के उत्पत्ति ग्रंथ में, कि कोई भी मांस नहीं खाएगा, तुम्हारे लिए ये बहुत भरपूर खजाना दे रखा है। उसके अतिरिक्त किसी कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने आदेश दे दिया मांस खा लो, ऐसा खा लो, ऐसा ना खाइयो, तो वो अल्लाह अकबर का आदेश नहीं, उस दरोगा जी का आदेश है। उसका पालन करने से आपको दंडित होना पड़ेगा।
उसके लिए कहा है सूक्ष्म वेद में कि मुल्ला जी आज आप मुर्गी मारते हो, अगले जन्म में ये मुर्गी तो मुल्ला बनेगी, आप बनोगे मुर्गी और ये तेरी गर्दन काटेगा। ये टिट फॉर टैट कभी नहीं जाएगा, भूल मत, अपना विधान मत बना के बैठे। तो इस प्रकार ये जो विधान है मांस खाने का, ये अल्लाह अकबर का नहीं है, कंप्लीट गॉड का नहीं है, परम अक्षर ब्रह्म का नहीं है। तो अब जो प्रसंग है उसी पर आते हैं कि अन्य जो भक्ति हम करते हैं ग्लूकोज से काम नहीं चलेगा। जैसे पूरा सिख धर्म भी क्या करता है, वाणी का पाठ करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, भंडारे करते हैं, धर्म यज्ञ है, प्रणाम करते हैं, ये प्रणाम यज्ञ है, लेकिन हवन यज्ञ भी वहाँ नहीं है। और फिर मंत्र जो वास्तविक मंत्र है, सतनाम जो है ये समझ लो टैबलेट हैं, वो कैप्सूल हैं, कैप्सूल और टैबलेट है, 2 अक्षर का सतनाम, एक ओम एक तत्व। और जो सारनाम है वो इंजेक्शन समझ लो। तो ये कंप्लीट कोर्स है जन्म और मृत्यु के रोग का नाश करने का। जैसे अब ये दास बताएगा वो कंप्लीट कोर्स है। ये 500 यज्ञ करनी है जो सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, प्रांत हरियाणा और भारतवर्ष में आपको बताई जाती है। जैसे 5 यज्ञ आपको बता दी, एक यज्ञ धर्म की भंडारे किए जाते हैं, भोजन कराए जाते हैं भक्तों को, और दूसरी यज्ञ ध्यान या परमात्मा का विशेष कसक ऐसा ज्ञान बता दिया जाता है, आपकी बुद्धि नहीं हटेगी सतलोक तक। आप बेशक यहाँ काम कर रहे हो लेकिन आपकी इच्छा ये रहेगी, है भगवान इब का पीछा छूट जा और बुराइयों से बचोगे, भक्ति करते रहोगे। दिस इज टेंशन ऑफ गॉड, ये है मेडिसिन उस भगवान का। भगवान की टेंशन बनी रहे, चिंता तो सतनाम की और न चिंता दास, और जय कोई चिंता नाम बिना वह काल की फांस। फिर क्या बताते हैं कि एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, हम दंडोत प्रणाम करते हैं, और 5वीं यज्ञ ज्ञान की। ये तो ग्लूकोज है, ये कंप्लीट है ग्लूकोज भी, अच्छा ग्लूकोज ये है। और फिर सतनाम सूक्ष्म वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर चैनल बने हुए हैं। रीढ़ की हड्डी बैकबोन के अंदर की साइड में आपने छपकली देखी हो, सर्प देखा हो, उसके नीचे बिल्कुल प्लेन होती है छपकली, ऐसी रीढ़ की हड्डी के अंदर की साइड में मांस चिपका हुआ है। उस मांस के अंदर से नसें जा रही है, नसें जा रही पतली पतली, उन्हीं नसों से संबंधित एक आंतड़ियाँ सी बनी है, पतली पतली सी, कमल के आकार की पत्तियाँ सी बनी नजर आती हैं। जैसे हथेली पर ये चिन्ह से होते हैं, ऐसे उनके ऊपर हैं। तो रीढ़ की हड्डी जहाँ एंड होता है वहाँ मूल कमल है, गुदा के पास 2 उंगल ऊपर रीढ़ की हड्डी जहाँ खत्म होती है, बैकबोन जिसको बोलते हैं। ये शरीर समझो एक टेलीविज़न है, इसमें चैनल बने हुए हैं, चैनल लगे हुए हैं। तो नीचे चैनल है गणेश जी का, जिसको मूल चक्कर कहते हैं, मूल कमल कहते हैं, कमल कहो चक्कर कहो। और लेकिन मूल स्थान गणेश जी का ऊपर लोक है, भगवान शंकर जी के लोक में एक स्थान है, इसका हेड ऑफिस है वहाँ। तो वहाँ जो क्रिया हो रही है इस मूल कमल से प्रत्येक से कनेक्टेड है। जैसे एक चैनल कहीं से भी चल रहा है, रिले कुछ वस्तु कर रहा है, टेलीकास्ट कर रहा है, तो वो आप प्रत्येक के टेलीविज़न में दिखेगी जो उस चैनल ऑन कर लेगा, यदि उसे कनेक्टेड है। तो ये सभी चैनल उनसे कनेक्टेड हैं। रिमोट दास के पास है, उनके रिमोट के न्यारे न्यारे मंत्र हैं, नंबर हैं। तो वो नंबर इन जैसे मूल कमल गणेश जी, उससे ऊपर 2 उंगल ऊपर स्वाद चक्र सावित्री और ब्रह्मा जी, फिर नाभि के सामने लक्ष्मी और विष्णु जी का कमल है, गणेश जी का 4 पंखड़ी का कमल है, और सावित्री ब्रह्मा जी का 6 पंखड़ी, 6 पत्ती सी लगी हुई आंतों की पत्ती सी, और नाभि कमल जो विष्णु जी और लक्ष्मी जी का, इसमें 8 पंखड़ियां हैं, 8 पत्ती सी हैं कमल जैसे आकार की। वो पत्ती नहीं, जैसे ये समझ लो एक निशान से हैं, पतली पतले से। और जब भक्ति करते हैं तो जैसे गाय और भैंस के सतन
दूध आने से पहले ऐसे लटक रहे होते हैं और जब दूध भर जाता तो ऐसे तन जाते हैं। ऐसे भक्ति से ये अंदर की पंखड़ियाँ इन कमलों की अपने आप ये खुलना शुरू हो जाएगा, ऐसे खिल जाएंगी। अब तो वो ऐसे बुची पड़ी है ऐसे, फिर वो ऐसे होकर के ऐसे खिल जाएंगी, बिल्कुल ऐसे खुल जाएंगी भक्ति से। इन मंत्र जो आपको दिए जाएंगे इन मंत्रों से। फिर हृदय कमल है दोनों सतनों के बीच में और पेट से ऊपर, कंठ से नीचे और बैकबोन के ऊपर। ये शंकर भगवान और पार्वती का कमल है। इसका एक मंत्र है, उसको जाप दिया जाएगा आपको, उससे ये फिर खिल जाएगा कमल इनका। फिर कंठ कमल में दुर्गा जी का है। ये बैकबोन जहाँ समाप्त होती है, एंड होता है यहाँ पर, इसके अंदर की तरफ जैसे भगवान शिव और पार्वती के जो कमल का 12 पंखड़ी हैं और दुर्गा जी के कमल की 16 पंखड़ी है। इसके बाद आगे जाके त्रिकुटी है, उसके केवल 2 कमल हैं। और उसके बाद फिर आगे चलता है, यह आगे डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि कुछ वक्ता पाक का है और आपको भ्रमित करना शुरू कर देंगे। अभी तक इसके आगे का रहस्य किसी के पास नहीं है इस दास के अतिरिक्त, इसलिए आपको उसकी आवश्यकता भी नहीं है। जो ज्ञान आप देना चाहता है दास, वो इतना ही आपको पर्याप्त है, क्योंकि 10वीं कक्षा के बच्चे को उतना ही कोर्स कराया जाता है जिसको उसको आवश्यकता है। अब ये है कमल। आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है वो मंत्र है, तो वो मंत्र क्या करेंगे? इनकी पूजा नहीं है। जैसे आपने बिजली बोर्ड से कनेक्शन ले रखा है, आप उनका टैक्स भरते रहोगे तो आपको लाइट देते रहेंगे, वो पूजा थोड़ी है। वो तो एक हमारा कर्तव्य है एक नेक नागरिक का कि उनका बिल भरो और अपना उनसे सुविधा लो, न तो बंद कर देंगे वो। तो हमने यहाँ जीने के लिए यहाँ के ये प्रधान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और गणेश। तो ये यहाँ के तीनों सोच ले डिपो होल्डर हैं ये। और यहाँ के ये जैसे को टेलीफोन विभाग के मंत्री के लालो गैस देते हैं, गैस कनेक्शन देते हैं, तो इनका टैक्स भरते रहेंगे, हम देते रहेंगे, टैक्स भरते रहेंगे, देते रहेंगे, ये सुविधा जारी रखेंगे, हमें हानि नहीं होने देंगे कुछ भी। और फिर जब हम यहाँ से चलेंगे तो इनका अकाउंट क्लियर रहेगा। इन मंत्रों की मजदूरी थे जो आपको दी जाती है, मजदूरी है या पूजा नहीं है। जैसे आपको बहुत बार उदाहरण दिया है, जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है, जल हमारा पूज्य है, हमारा इष्ट जल है, उसकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न है वो हमारी मजदूरी है, वो पूजा नहीं है। जैसे इन मंत्रों का हम जाप करेंगे तो ये मजदूरी है, ये साधना है, ये पूजा नहीं है। साधना अलग है, पूजा अलग है। और आदर सत्कार करना एक अनिवार्य है एक नेक नागरिक का, एक अच्छे व्यक्ति बहन भाई का। एक दूसरे को प्रणाम करना, प्यार से बोलना, नमन होना, एक आधीनी आती है। आधीनी के बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। जैसे मुसलमान भाई कहते हैं हमारा सिर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, नहीं झुकेगा। और अल्लाह का तुमने पता है कौन नहीं, अल्लाह ताला का जो तुम काल के आगे झुका रहे हो, तुम डम्मी गॉड को यानी गलत खुदा की ही आगे सजदा कर रहे हो। वो तो अल्लाह अकबर का तो तुम्हें पता ही नहीं, उसकी पूजा का भी नहीं पता, उसने ऑप्शन छोड़ दिया इस कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से लेकर 59 तक में। अरे कॉमन सी बात है पुण्यात्माओं, जैसे आप जी कोई वस्तु उधारी लेना जाते हो अपने किसी साथ के मकान वाले पे, उसको भी प्यार से बोलोगे, आदीनी से नम्रता से पेश आओगे और फिर उससे भूमिका बनाकर कहोगे जी मुझे ऐसी वो वस्तु चाहिए थी, तो वो अपने पास ना होगी तो दूसरे से लाकर दे देगा उस व्यक्ति को जो भी नम्र भाव से बात करेगा। एक यूँ कहेगा अरे वो चीज़ दे मना, वो दे उठा के, होगी तब भी नाट जाएगा। अगले इस गधे ने बोलना भी ना आता, होगी तो भी नाट जाएगा कि हमारा कोनी खराब हो रही है। और ये शिक्षा देते नहीं कि सर झुकेगा तो एक अल्लाह को ही झुकेगा, हम तो प्रणाम भी नहीं करते किसी को। तो ये भक्ति की मार्ग है। और जिस सभा के अंदर अड़ताड़ी बजे, वो भक्तों की सभा नहीं हो सकती, वो तो एक राजनेताओं की हो सकती है या केवल एक तमाशगरों की हो सकती है। क्योंकि ये जो ताड़ियाँ बजाई जाती हैं ये उन श्रोताओं की गलती नहीं, उनको ज्ञान देने वालों की त्रुटि है। जय बोला भगवान की, भगत तो जय बोला कर उस परम पिता की, और ये ताड़ी बजावें, ये ताड़ी बजाना कोई भक्तों का काम है। संतों की सभा में ताड़ी नहीं बजा करती, भगवान की जहाँ चर्चा हुआ ताड़ी नहीं बजा करती, वहाँ तो जय जयकार हुआ करती है भगवान की।
तो पुण्यात्माओं, अब जो प्रसंग चल रहा है, अब जैसे ये राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वाले किसी ने देख ले, ये राधा स्वामी की ब्रांच है, जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली वाला पंथ, ठाकुर जी वाला, कृपाल जी वाला, राधा स्वामी वाला, ये सारे शिवदयाल जी के ही कुएं का पानी है। ये कहते हैं कि हम तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं, हमने नीचे के भक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, हमारी चढ़ाई वहाँ तो शुरू होती है। देख अकल देखो इनकी, हमने स्वदेश जाना है, विदेश में रह रहे हैं, मान लीजिए किसी विदेश में रह रहे, स्वदेश आना है, तो वहाँ से सभी नो ड्यू सर्टिफिकेट लेकर ही हम वापस आ सकते हैं। अगर किसी ने जरा सी टांग अड़ा दी तो आप स्वदेश तो छोड़ो, एयरपोर्ट पर नहीं जा सकते। तो हमने सबसे पहले हमने सब लोक जाना है, हम दूसरे लोक, इस काल के लोक में रह रहे हैं पृथ्वी पर, कहीं भी किसी देश में। तो यहाँ से जाने के लिए हमने पहले इनके प्रधानों से नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। और वो प्रधान आपको बता दिए, ये शरीर में बैठे हैं, आप इनकी भक्ति करते रहोगे, इनमें ऑटोमेटिक जमा होंगे, उसके खाते में पहुँच जाएंगे। और जब यहाँ से आप चलोगे तो ये आपके सब मार्ग क्लियर मिलेगा त्रिकुटी तक। त्रिकुटी पर जाना कोई बालकों का खेल नहीं है, ये तो मारे सट्टे पे, मतलब इन्हें ज्ञान नहीं, राधा स्वामी वाले धन धन सतगुरु वालों को तो इन्हें सतनाम का नहीं पता आज तक है क्या। और वही सतनाम, वही सतलोक, वही सचखंड, वही सार शब्द, वही सारनाम, वही सतपुरुष तो ये जाओगे कहाँ? झूठा ज्ञान ध्यान कहाँ लाओ? तो तुम्हारा ज्ञान ही झूठा है, तो उसकी साधना क्या करोगे? तो उसका अर्थ ये है, ये कहते हैं हम तो सीधे त्रिकुटी पर पहुँच जाते हैं। त्रिकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड नहीं है, साइकिल पर जाओ तो भी पहुँच जा, या कोई पैदल गया वो भी पहुँच गया। वाह भाई वाह, त्रिकुटी पर जाने के लिए अंगा लगेगा, बहुत जोर लगाना पड़ेगा, यानी जोर का मतलब है सत साधना करनी पड़ेगी, फिर तो दिखते नहीं है। तो जितने भी आप प्रथम मंत्र दिए जाते हैं ये आपको त्रिकुटी तक पहुंचा देंगे। त्रिकुटी तक बरी हो गया आप इस प्रथम मंत्र से। और इसके साथ साथ परमात्मा ने दया बख्शी है, 2 मंत्र और दिए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट। ये उस परम अक्षर ब्रह्म का अल्लाह ताला की कमाई है, इसमें वो कमाई आपको इसके साथ रहेगी और आपको त्रिकुटी पर जाकर छोड़ देंगे। त्रिकुटी पर जाने के बाद फिर सतनाम के 2 अक्षर हैं, उन 2 अक्षरों का काम शुरू होगा। एक तो ब्रह्म का है इस काल का, ये तो इसको हम दे देंगे। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, गीता ज्ञानदाता कहता है कि सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर के सभी धार्मिक अनुष्ठानों को छोड़कर एकम शरणम व्रज, उस एकम अद्वितीय अल्लाह ताला कंप्लीट गॉड परम अक्षर ब्रह्म की शरण में जा, तब मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। हम कैसे फंसे रहे, हम कुत्ते गधे सुअर बनकर क्यों भटकते रहे? क्योंकि हम अभी तक अपने इस साधना ओम नाम की पूंजी ब्रह्मलोक में नष्ट कर देते थे। ओम ब्रह्म का जाप है और हम ब्रह्मलोक में जाकर के उसका नष्ट करके वापस आ जाते थे। अपन आत्माओं यहाँ आप भ्रमित हो जाओगे थोड़े से कि जैसे प्रथम मंत्र में भी ये मंत्र हैं और सतनाम के अंदर भी इनका समावेश है, तो यहाँ ये समझ लेना कि जिस मंत्र से, जिस नाम से हम जिसको सुरत लगाकर उसका जाप करते हैं तो वो उसी का बोधक होता है, उसी का लाभ देता है। जैसे एक लड़की के पिता का नाम हरि सिंह और उसके पति का नाम भी हरि सिंह, कुदरती ऐसा इत्तेफाक हो गया। अब जब वो अपने पिता का नाम लेती है, हरि सिंह की हूँ, बेटी किसकी? हरि सिंह की, पत्नी किसकी? हरि सिंह की, तो उस समय उसकी सुरती अपने पति के ऊपर होती है, सूरत पर, कि मैं उसकी पत्नी हूँ। हरि सिंह नाम दोनों है। इतना ही काफ़ी समझ लेना, भ्रमित ना होना, क्योंकि ये तो अध्यात्म ज्ञान है, बालकों का खेल नहीं है। आप तो अज्ञान से भरे पड़े हो। अब उस अज्ञान को निकालने के लिए दास को इतना प्रयत्न करना पड़ा है, इतने बड़े बड़े उदाहरण ला करके सब फिर सेट करना पड़ रहा है, तब ये यथार्थ ज्ञान आपने सुहावेगा। ये प्रयत्न इसलिए करागा। तो सतनाम 2 अक्षर का है, इसमें एक ओम एक तत् गुप्त है। प्रसंग चल रहा था कि ये कहता है कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। कैसे कर देगा? कि हम पहले ओम नाम का जाप ब्रह्म का है,
इसकी भक्ति करते रहे ऋषि लोग, हम पहुंच गए ब्रह्मलोक में। इसकी कमाई खत्म हुई, फिर पृथ्वी लोक पर आगे देवने कुत्ते। हमने यह पूंजी यही नाश करते रहे अपनी। अब इस पूंजी का नाश नहीं करेंगे हम, इसको पकड़ा देंगे, पकड़ते रहिए और हमें बरी कर यहाँ से। हम इसका ऋण दे देंगे तो ये हमारा मांगे क्या, इसका हमारा लेन देन क्या रहा फिर। तो इसको जैसे पहले क्या होता था, साहूकार लोग जो छोटे व्यक्ति निर्धनों को अपने मजदूर बना लेते थे, उनको पहले पैसा दे देते थे, थोड़ा बहुत 1000, 2000, 10,000 जैसा भी। अब वो उसको कहता मेरा इतने दिन में नहीं दिया ना तूने मेरा पैसा, तो तुझे मजदूर लगा दूंगा। अब वो पैसा उसने खर्च कर दिया, कमाई की नहीं, कोई धंधा नहीं किया, तो फिर मजदूर लगाता था उसको साहूकार, उस अपने कर्जदार को, और कहता था तेरी मजदूरी से काटूंगा और पूरे करूंगा। तो फिर हम क्या करेंगे, उस मजदूरी जो पैसा हम कमाएंगे हम खर्च नहीं करेंगे, इसको दे देंगे, ये आपको मजदूर नहीं रखेगा, छोड़ देगा। तो ये यहाँ कहता 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान प्रीतज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापे व्यामोक्षामि मा शुच्च। गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे सत्र के, क्योंकि ओम नाम का जाप इसके सत्र का, गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुषत्व ने 8वें अध्याय के एक मंत्र में पूछा अर्जुन ने कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उसको जानकर व्यक्ति सारे दातुम से परिचित और सब अध्यात्म ज्ञान से, कर्मों से परिचित व्यक्ति जरा मरण से छुटकारा चाहता है, तो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञानदाता ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहाँ गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है गीता ज्ञानदाता, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है। गीता ज्ञानदाता केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी मालिक प्रभु है। और उत्तम पुरुषत्व ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में जो वास्तव में परमात्मा है, वास्तव में अविनाशी है, वो 3 दोनों से अन्य है। तो ये 3 पुरुष, नीचे वाले तो आपको बताई दिए, ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश जी के मंत्र आपको पहले बता दिए, जो प्रथम स्टेज में हम देते, उनसे हम यहाँ तक बरी हुए। अब रहेगी ये सरपुरुष और अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, इन तीनों के मंत्र हैं गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म के, उस परम अक्षर ब्रह्म के, अल्लाहु अकबर के पाने के ये 3 मंत्र की साधना है, कमाई है। जैसे हमारा पूज्य जल है, जल प्राप्ति करनी है, जल है जमीन में बता दिया, उसका क्या प्रोसेस है? हैंडपंप लगाएंगे हम तो बोकी लगाएंगे, बोकी लगाएंगे और पाइप को नीचे लोअर करते रहेंगे, डाउन करते रहेंगे। तो सतनाम का काम है बोकी और पाइप जितना, वो पानी तक जल तक पहुंचा कर उसका काम पूरा हुआ। उसके पूरा तो नहीं, वो भी सहयोगी तो साथ रहेगी, पाइप तो साथ ही रहेगी। फिर जब तक हैंडपंप नहीं लगाया जाएगा, ऊपर मशीन नहीं लगाई जाएगी, तो उसकी भी पूजा करनी है। चाहे मोटर लगा के कर लो, चाहे हाथ से कर लो, वो उसकी मोटर लगाओगे तो उसका पावर का, बिजली का खर्चा देना होगा, वो भी साधना करनी पड़ेगी। हैंडपंप लगाया, हैंडपंप है सार नाम, वो सत्य शब्द गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 का जो ओम तत्सत, ओम और तत् ये 2 मंत्र, ये तो सतनाम है, समझो श्वास हो, श्वास की बोकी, श्वास हो श्वास से सिमरन इसका, ये तो बोकी ने काम कर दिया। सार नाम नहीं मिला, यानी सार नाम नहीं जोड़ा उसके ऊपर, पाइप के ऊपर हैंडपंप नहीं लगा तो काम फिर भी अधूरा ही है, वो पूज्य वस्तु प्राप्त नहीं हुई। तो फिर हैंडपंप लगा दिया, यानी सार शब्द आपको दे दिया, सार नाम दे दिया आपको, तो फिर उसकी भी साधना करनी है, तभी वो जल मिलेगा, हैंडपंप हिलाना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट कोर्स है, ये पूरी साधना उस परमात्मा के पाने की 3 मंत्र का जो है, उसकी त्रिकुटी से स्टार्ट होती, वहाँ की आगे राहत आपको त्रिकुटी पर ओम नाम की कमाई हम ब्रह्म को दे देंगे, ये हमें बरी कर देगा कि जाओ। वैसे नहीं करेगा, ये दास आपके साथ होगा। कबीर साहब अल्लाह अकबर इस दास के रूप में
आपके साथ खड़ा होगा। और पुण्यात्माओं, परमात्मा ने हमें गाइडलाइन दी हैं, जैसे युद्ध से पहले सैनिकों को सारे दाव पेच सिखाए जाते हैं, तो आप जी को यहाँ जो दाव पेच सिखाए जाते हैं, उस अंतिम आखिरत के समय पर जो आपने क्रियाएं करनी है कि गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में फिर अग काल के फंद। गुरु को मानुष कर नहीं जाने, गुरु को एज ए गॉड ट्रीट करे, क्योंकि आगे भी वो परमात्मा इस दास के रूप में आओगा। अगर वो अन्य रूप में आ गया तो भ्रमित हो जाओगे हैं, तो इस दास के रूप में आपके सामने खड़े पाओगे, तो फिर आपका जैसा भाव, जैसा निष्कपट भाव लगन यहाँ होगी तो वहाँ भी ऐसी होगी। और एक गुरु जी भगवान नहीं होते, फिर भी आपने भगवान मानना पड़ेंगे। जैसे एक मैथमेटिक्स का एक ऋण का लोन की होता है, एक ऋण का प्रश्न आता है, उसमें मानना पड़ता है, मान ले मूलधन 100 रुपये, वो 100 रुपये मूलधन नहीं होता, मूलधन तो करोड़ों में अरबों में होता है, लेकिन वो करोड़ों और अरबों वाला मूलधन आपको तभी मिलेगा जब आप 100 रुपये मूलधन मान के उस प्रश्न को हल करोगे, अन्यथा मिले नहीं। तो इस दास को, रामपाल दास को आप जी ए नो समझ लो, यो गॉड नहीं है, लेकिन 100 रुपये मान के इसको गॉड मान के चलोगे तभी आपकी समस्या हल होगी, अन्यथा हो ही नहीं सकती। वो अरबों खरबों वाला मूलधन अर्थात वो परम अक्षर ब्रह्म आपको तभी मिल पाएगा। तो इसके लिए जब आप त्रिकुटी से आगे चलोगे, त्रिकुटी पे मिलेगा भगवान इस दास के रूप में। वह बहुत बड़ा मेला भरा होगा, बहुत बड़े नज़ारे होंगे, काल के दूत चारों तरफ कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है। और ताकि आपने यहाँ से इसलिए साधा जाता है आपको कि इंद्र दा राज काग दा बेष्टा ना भोगा इंद्राणी नु। इंद्र का राज भी, स्वर्ग का देवताओं का राज भी काग की बीट समझ लेना हमने कतई नहीं चाहिए, तब आप वहाँ दास कोगे। और कितनी सुंदर औरत हो, कहते इंद्र की पटरानी भी क्यों ना हो, हमारे लिए वो धिक्कार है, उसको भी नहीं थूकना भी नहीं है। क्योंकि वहाँ जाकर जो आपको वस्तु मिलेगी, यहाँ की वो नकली वस्तु है, यहाँ नाशवान है, वो अविनाशी है। आपको सारी वहाँ पर आपका ऐसा ही परिवार होगा, ऐसे आपके विवाह होंगे और सारा कुछ वहाँ ठाठ से रहोगे। फिर दूसरा मंत्र है सतनाम का, ये अक्षर पुरुष के लोग जो 7 सिंह ब्रह्मांड का क्षेत्र है उसको पार कराएगा, उसकी कमाई उसको किराया देंगे, उसका टैक्स है इतना लंबा चौड़ा, तब वो जाने देगा, नहीं तो नहीं जाने देगा। फिर जो तीसरा मंत्र सार नाम है, उसकी कमाई आपको सतलोक में प्रवेश कराएगी, इसलिए आपकी मुक्ति हो जाएगी। ये है वो कंप्लीट मेथड ऑफ वर्शिप, कंप्लीट कोर्स ऑफ वर्शिप, जो ना कुरान शरीफ में है, ना तौरात के अंदर है, ना जबूर में, ना इंजिल में, ना पवित्र बाइबल में, ना वेदों में, ना श्रीमद् भगवद गीता में। वो सूक्ष्म वेद में पूर्ण परमात्मा द्वारा दिए गए ज्ञान में है, वो इस दास के पास उपलब्ध है। पूरा विश्व आओ, अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं, मानव शरीर इस प्राणी को केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही प्राप्त हुआ है, और परमात्मा की जानकारी संत दिया करते हैं। और संत वही होता है जो सद्ग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को ठीक से समझकर श्रोताओं को, जिज्ञासुओं को, श्रद्धालुओं को बतावे। सद्ग्रंथ क्या होते हैं? सद्ग्रंथ उनको कहते हैं जो गॉड गिवन ज्ञान होता है। पुण्यात्माओं, हमें यही भूल लगी रही अभी तक कि हम जिस भी संत ऋषि से संबंध हुआ, जिससे हम मिले, उन्होंने जैसा भी ज्ञान दिया, हमने उनके वचनों को सत्य माना। कारण क्या था कि हमारी जो आध्यात्मिक जो ज्ञान की बुद्धि थी
वो विकसित नहीं थी। और हम ये सोच लेते थे कि इस महापुरुष ने, इस संत ने, ऋषि ने कई वर्षों से साधना करके और परमात्मा को प्राप्त कर लिया होगा और इसने परमात्मा की महिमा को ठीक से जान लिया होगा। लेकिन हम इतना भी नहीं सोच पाते थे कि कोई संत परमात्मा की कुछ डेफिनेशन बता रहा है, दूसरा अन्य ही परिभाषा बताता है। उनके अनुभव भी भिन्न भिन्न होते थे। परमात्मा से प्राप्त करने वाली जो साधना होती है वो भी हमें भिन्न भिन्न ही बताया करते थे। अब तत्व ज्ञान से पता चला कि परमात्मा की महिमा को परमात्मा ही बता सकते हैं। जीव की बुद्धि अगर परमात्मा वाले स्तर पर पहुंच गई तो वो तो परमात्मा ही हो गया। तो आज तक जितने भी ऋषि महर्षि हम सुना करते थे और उनके कारनामे कृष्ण भी हम सुना करते थे। उदाहरण के तौर पर कि अगस्त ऋषि ने 7 समुद्रों को एक ही घूंट में एक चुल्लू बनाई थी और सब सुकड़ गए थे। उसकी मुट्ठी मांगी, एक घूंट में पी गया था। अगस्त ऋषि जी ने 7 समुद्रों को एक घूंट में पी लिया था। पुण्यात्मा, ये जो आज की विज्ञान वाले अपना सिर पटक लियो, इन 7 समुद्रों को एक घूंट में पी के दिखा दियो, तो ये कितना ही विज्ञानी बन जाना। क्योंकि साइंस एक सेपरेट इशू और गॉड इज कंप्लीट कोरस है, कंप्लीट है इन ऑल रिस्पेक्ट। तो इन ऋषियों ने उस परमात्मा की भक्ति की, उससे शक्ति प्राप्त करी, लेकिन वो परमात्मा नहीं हो सकते। थोड़ी सी शक्ति प्राप्त कर ली। अब जैसे थर्मल प्लांट है और एक 220 केवी का एक पावर हाउस है, वो थर्मल प्लांट नहीं हो सकता। इसी प्रकार जैसे किसी ने अपनी बैटरी चार्ज कर ली और उस इन्वर्टर से वो जगह जगह जाकर उसके कारनामे दिखा रहा, कभी पंखा चला देता है, कभी ट्यूब जला देता है, वो तो बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है अपनी चौड़ने के चक्कर में। तो ये ऋषि जो थे ये बैटरी चार्ज कर लेते भगवान से, उसका कनेक्शन जोड़ के, और फिर आगे तमाशे दिखाया करते थे। ये जादूगरी थी, ये सिद्धियां जो है जादूगरी होती है। तो पुण्यात्माओं, अध्यात्म ज्ञान के अभाव से हम ऐसे चमत्कार दिखाने वाले ऋषि महर्षियों को हम परम संत मान बैठे थे। ऐसा करिश्मा कोई कर दे तो स्वाभाविक है उसके साथ जनता का लग जाना। और हम तो इसे भोले भाले हैं। ये अभिनेता और अभिनेत्री ये तो कोई जादूगरी भी ना जानते, चटक मटक झटक, पहले हम इसके इनके पीछे हो लेते हैं, अकल हमारे में रहे ना रही, क्योंकि हम तत्व ज्ञानहीन हो गए। और ये दूसरे मदारी थे, ये हीरो और हीरोइन, ये भी एक मदारी समझ लो। अपनी रोजी रोटी के लिए 100 बकवास कर डालेंगे। ऐसे एक मदारी जाकर के कहीं डुगडुगी बजाता है, कोई सपेला सपेर अपने सर पर दिखा कर रोटी कमा रहा है। ऐसे ये ऋषि जी थे और इनको हम सुप्रीम पावर माना करते थे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे साथ 2 भाई उस सत्य ज्ञान को देने के लिए, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को बताने के लिए स्वयं परमात्मा को ही यहाँ आना पड़ता है। क्योंकि अन्य सब जीव हैं, वो कुल एक पीव है, वो एक ही मालिक है, वो एक ही सबका पिता है। उसमें सर्वगुण है, माता और पिता
और पति माने कुल मालिक स्वामी की। तो उसके अतिरिक्त जिन्होंने भी जैसा कोई अनुभव अपने सामर्थ्य अनुसार प्राप्त किया वो इनकम्प्लीट ही था, वो अधूरा था, और उस अधूरे को उसने पूर्ण मान रखा था। और फिर उनके अनुयायियों ने भी उसको कंप्लीट ही मान रखा था, अपने गुरु ऋषि पीर पैगंबर के उस संदेश को। और साथ साथ हम अपने सदग्रंथों को सत्य मानते थे। सदग्रंथ कौन कौन है? पवित्र चारों वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और श्रीमद् भगवद गीता, 18 पुराण, इन सभी को हम अपने सदग्रंथ मानते थे और सत्य मानते हैं, थे भी, हैं भी, मानते भी हैं। और हम ये भी मानते थे कि जितने गुरु ब्राह्मण, ऋषि मंडलेश्वर, पीर महंत, ये इन्हीं सदग्रंथों के अनुकूल ज्ञान हमें दे रहे हैं, क्योंकि वो रेफरेंस इन्हीं का दिया करते थे। तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने कोई डाउट पैदा नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे होंगे। अब परमात्मा ने आके 600 वर्ष पहले उस तत्व ज्ञान को स्वयं परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में स्पष्ट किया है कि अर्जुन, जो तूने इस श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान सुना, समझा कि जितने भी साधक हैं अपनी अपनी साधनाओं को करते हैं। जैसे कोई तो देवताओं की पूजा ही करता है, और कोई व्रत रखता है, कोई योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और कोई तीक्ष्ण यानी हिंसावादी व्रत रखता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों फिरता है। और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को सत्य मानते हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा कि इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मण मुखे, यहाँ इन गीता अनुवादकों ने ज्ञान नहीं था, अनर्थ कर डाले। ब्रह्मणे मुखे एक मूल पाठ के अंदर ब्रह्मणे मुखे शब्द है, इन्होंने ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, वेद की वाणी। अरे ब्रह्म का अर्थ वेद करें, अकल मारी जा रही इनकी। ब्रह्म तो परमात्मा का बोधक है, ब्रह्म। और जैसे हम देव कहें, अल्लाह कह लो, गॉड कहो, ब्रह्म तो गॉड है। और उस ब्रह्म का जो विधान है वह वेद है। जैसे राजा है, राजा का संविधान अलग से है जिसमें कुछ नियम होते हैं, राजा अलग है जो उसको मेंटेन करवाता है, उसको लागू करता है। तो ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, जो उस परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब पुण्यात्माओं, या मेर करी है दाता ने आपके ऊपर कि ऐसे उपकरण बनवा दिए कि आप पंडाल में बैठे, घर बैठे अपने इन सदग्रंथों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आसानी से निर्णय ले सकते हैं। पहले क्या करते थे, सब अपनी अपनी डफड़ी बजाया करते थे। 2 वक्ता बैठ जाते थे और अशिक्षित श्रोता होते थे, और शिक्षित वो विद्वान ब्राह्मण गुरु ऋषि महर्षि होते थे। और सदग्रंथ दोनों के एक ही होते थे। और जिसने ज़्यादा सपीडते और बिना डटे लगातार संस्कृत भाषा बोल दी, श्रोताओं ने ताड़ी पीट दी, वो चाहे कितना अज्ञानी था वो विजयी सिद्ध हो जाता था।
अब पुण्यात्मा वो रेफरेंस देते थे सदग्रंथों के और ज्ञान देते थे अपने घर के। वो रेफरेंस दिया करते थे सदग्रंथों का और ज्ञान दिया करते अपने घर का। अब जैसे श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी, इन्होंने हमारे को ये ऑलमाइटी बता रखे थे कि ये सर्वशक्तिमान है, इनके कोई माता पिता नहीं। श्री विष्णु जी और श्री शंकर जी के थे ये जन्म मृत्यु भी ना बताया करते। ब्रह्मा जी की मृत्यु बताते थे और फिर इसको स्वयं भू भी बताते थे कि अपने आप पैदा हो जाता है फिर दोबारा। तो पुण्यात्माओं ये नाम भी इन पुराणों का लेते थे, विष्णु पुराण, शिव पुराण और दुर्गा देवी पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मा पुराण। तो हम ये सोचा करते जब ये सदग्रंथों में से ही बता रहे हैं तो सारी साची होंगी, पर इनकी थी सारी झूठी। ये एक नंबर के झूठे थे। आचार्य शंकराचार्य और ये जितने मंडलेश्वर गुरु महंत हमारे हिंदू धर्म के थे, इनको अपने सदग्रंथों का कैख भी ज्ञान नहीं, आज तक भी ज्ञान नहीं इनको। तो पुण्यात्माओं मेर क्रिया आपके ऊपर भगवान ने आपको शिक्षित कर दिया और अब ये असंग जन्म का झंझट आपका मिट जाएगा जब बिटवाना चाहोगे तो। और जब गफलत करोगे और इतना सुअवसर प्राप्त करके भी, जैसे बच्चा स्कूल में प्रवेश पाता है विद्यालय में और परिवार वाले उसको पूरी छूट देते हैं, पूरी सुविधा देते हैं, खूब खा पी, अच्छा ओढ़ पैर, लेकिन बेटा अपनी पढ़ाई करके सफल हो, तो वो चांस आपको मिला हुआ है जितने मनुष्य शरीरधारी प्राणी है इस पृथ्वी के ऊपर। और जो उस समय को व्यर्थ खो देते हैं गफलत के अंदर, वो आजीवन मजदूर बनकर रहते हैं। और जो सफल हो जाते हैं वो सुख प्राप्त करते हैं, कारों में चलते हैं, पंखों के नीचे लेटते हैं। और जो गफलत कर जाते हैं विद्या के समय में, तो वो आप भी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे भी वहाँ मिट्टी के अंदर लेटे हुए होते।